अब जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं। अब तीनों गुणों के द्वारा जो हो रहा है ये ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा ये हो रहा है। जो इन्हीं ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुणों के पुजारी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये ब्रह्म कहता ये मेरी भक्ति भी ना करते, यानी ब्रह्म की साधना भी नहीं करते, ये तो आन उपासना तक ही सीमित है। ये है गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 15 तक का निष्कर्ष। वैसे तो 12 से 15 का है, लेकिन 1 से 2, 3, 4 में इसने सब स्पष्ट बता दिया है कि अब जो मैं ज्ञान तुझे आज दे रहा हूं 7वें अध्याय में, इसको जानने के बाद फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा अर्जुन। इसमें यह भी स्पष्ट कर दिया कि बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मैं ही हूं। 7वें अध्याय के 6, 7, 8, 9 श्लोक में जब चाहे इनका रिमोट ऑन कर देता हूं, जब चाहे इनकी बुद्धि बंद कर देता हूं। जैसे उदाहरण के लिए जब सीता जी का अपहरण कर लिया रावण ने, रामचंद्र जी को पता नहीं मेरी पत्नी ने कौन उठा ले गया, और त्रिलोक की नाथ को आवे। उधर से जब पार्वती जी ने देखा आसमान से शिव जी के साथ बैठे कि हे भगवान ये आदमी क्यों रो रहा है डकरा डकरा के, वृक्षों से लिपट लिपट के, तो श्री शंकर भगवान ने कहा कि इंसान नहीं है, ये विष्णु भगवान के हैं स्वयं, इनकी पत्नी गुम हो गई है इसलिए रो रहे हैं, सीता गुम हो गई है। तो पार्वती को शंका हुई कि भगवान और रोए क्यों? तो पार्वती जी ने कहा कि मैं परीक्षा लूंगी, सीता रूप धारूंगी, इसके सामने जाऊंगी, अगर मुझे पहचान लेंगे कि मैं पार्वती हूं सीता नहीं हूं तो मैं भगवान मान लूंगी, आपकी बात को मैं सत्य मानूंगी। तो भगवान शिव ने कहा कि ऐसी गलती मत कर देना, यदि तूने सीता रूप बना लिया तो मेरे लिए पत्नी रूप में स्वीकार्य नहीं रहेगी, क्योंकि वो मेरे बड़े भाई की पत्नी है और बड़े भाई की पत्नी मां के तुल्य होती है, तू मेरी मां बन जाएगी। उस समय तो पार्वती जी ने कहा कि ठीक है जी मैं ऐसा नहीं करूंगी। जब भी आंख में चौनी देकर भगवान शिव जी इधर उधर गए, सीता रूप बनाया, श्री राम के सामने खड़ी होगी। अब वहां काल ने उस अपने पुत्र विष्णु की बुद्धि ऑन कर दी राम की, और कहा कि हे दक्ष की बेटी माया आप यहां किस लिए आई, भगवान शिव कहां रह गए, कहां छोड़े आई? तो बड़ी शर्मिंदा हुई पार्वती जी और कहा सचमुच भगवान शंकर आपको ठीक ही प्रणाम कर रहे थे, क्योंकि भगवान शिव ने जब ऊपर से प्रणाम किया तो पार्वती देख रही थी कि ये, क्योंकि पार्वती जी तो उसी को भगवान मान रही थी। हमारी यही स्थिति है, हम जिसकी पूजा करते हैं हम उसी को भगवान मान बैठे, उसके ऊपर मानते ही नहीं। तो पार्वती जी को यह भ्रम था कि महादेव जी के ऊपर कोई परमात्मा हो ही नहीं सकता, ये किसको प्रणाम कर रहे। इस शंका का उसने समाधान करने के लिए ये ड्रामा कराया था। तो श्री रामचंद्र जी ने जब तो पहचान लिया कि तुम तो दक्ष की बेटी हो, भगवान शिव को कहां छोड़ आई, अपनी पत्नी का पता नहीं उसने कौन उठा ले गया, उसको खोजते पर रहे जैसे किसी की गाय गुम हो जाया करे, कोई इधर पूर्व में गया खोजने, कोई पश्चिम में, हनुमान जी को पता लग गया, वो संदेशा ले आई जब आप सीता पाई। तो इससे सिद्ध हो गया कि कहता कि बुद्धिमानों की बुद्धि मेरे हाथ में है, मेरे कंट्रोल में है, जब चाहे इनको ऑफ कर दूं, जब चाहे ऑन कर दूं। और जिस समय महाभारत का युद्ध इसने करवाया, अर्जुन मना करता था मैं लड़ूंगा नहीं, भीख मांग कर खा लूंगा, भगवान ये पाप नहीं करना चाहते, ऐसे राज के आग लगे। लेकिन उस समय काल श्री कृष्ण में प्रवेश करके उसको इतना डरा धमका दिया, सब भयंकर रूप दिखा दिया, ज्ञान का बहाना करके इधर उधर की अटपट करके उसने नाश करवा ही दिया। और उसमें अर्जुन के अंदर प्रवेश करके उसने ना जाने कितने मार डाले, उसमें ताकत दे दी। और जिसमें श्री कृष्ण जी का पूरा कुल नाश हो गया था, दुर्वासा जी के श्राप से 56 करोड़ यादव आपस में कटकर मर गए थे, कोई शेष नहीं बचा था। श्री कृष्ण जी को एक शिकारी ने विषाक्त तीर से मार दिया था।
उसमें अर्जुन वहां की औरतों को लेकर इंद्रप्रस्थ आ रहा था। उसके पास वही धनुष था जिसको महाभारत में प्रयोग किया करता था, एक का मारा था 20 में से निकल जाता था, वही धनुष की उसके पास था। जंगली लोगों ने आके उनको घेर लिया, अर्जुन को पीटा, बहुत सी औरतों को उठा ले गए, उनके गहने तोड़ ले गए, और वो योद्धा अर्जुन खड़ा खड़ा कांप रहा है, धनुष उठाने की चेष्टा करता, धनुष नहीं उठ रहा है। तो बाद में रोता है कि इस कृष्ण जी ने हमारे साथ धोखा ही धोखा किया। जब मुझसे युद्ध करवाना था तब तो मुझे बल दे दिया, मैंने लाखों लोगों का कत्लेआम कर दिया इस तीर के साथ, इसी धनुष के द्वारा, और आज ये मेरे से उठ नहीं रहा, इसने मेरी सारी शक्ति छीन ली। ये बड़ा छलिया और कपटी आदमी था, जो नेक व्यक्ति नहीं था। तो यहां परमात्मा कहते तुमने इस बीमारी की जड़ का नहीं पता। श्री कृष्ण बुरा नहीं था, श्री कृष्ण छलिया नहीं था। छलिया तो यो काल है जो गुप्त रहकर सारे काम करता है।